तो एक विद्या गुरु होते हैं और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। जहाँ का जो तहाँ पहुँचाया। सतवां गुरु सत शब्द लखाया। अब कहोगे भाई सत शब्द क्या है, जीव क्या है, जो पहली बार आए हो आपको बता देता हूँ। देखो ये पहले जब ये अपने स्थान पर थी, कहाँ थी? देखो पुराने लोग ध्यान दो, नए लोग नहीं समझोगे। अभी कुछ दिन सत्संग सुनोगे तब समझ में आएगा। जब ये ऊपर थी, प्रभु के पास थी, उनमें मिली हुई थी, सतलोक में थी, तब यह सूरज कहलाती थी। और नीचे उतरी जब ये तो समझो शिव हुई। और फिर जब ये मनुष्य शरीर में बंद कर दी गई तो जीव हो गई। तो इसका संतों ने नाम जीवात्मा रखा। यही शरीर को चलाती है जीवात्मा। यह परमात्मा का अंश है, बहुत छोटा सा टुकड़ा है और यही सबके अंदर में है। कोई भी जाति मजहब का मानने वाला हो, किसी भी देश का आदमी हो, कहीं का कोई जानवर हो, कहीं भी कोई पशु पक्षी हो, सब के अंदर वही जीवात्मा है। अब कहोगे भाई ये कैसे? जो अपने इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब नहीं समझ पाता है और खाने पीने मौज मस्ती में ही लगा रहता है, जो आप ये समझो जो मनुष्य का कर्म है, जो मानव का धर्म है, उसका पालन नहीं करता है। मोटी बात आप ये समझो कि मान लो कोई भी किसी जाति में है तो उसका धर्म होता है। क्या धर्म होता है? उस धर्म का, जिसका धर्म का पालन करता है। मान लो आप हिंदू धर्म का पालन करते हो तो आपका धर्म बनता है कि आप पूजा पाठ करो, संध्या उपासना करो। कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है तो उन्होंने बता दिया रोज़ा नमाज अदा करो, खैरात बाँटो, आप ये समझो रूहों पर रहम करो, रहमान को पाओ। किसी जिस्मानी मस्जिद में उसका दीदार होता है। वो आप ये समझो कि जो वो वेदवाणी अनहदवाणी जिसको कहा गया, गैबी आवाज़, खुदाई आवाज़ कहा गया, वो सुनाई पड़ता है। और यही चीज़ स्पिरिचुअल मास्टर को भी बताया, स्पिरिचुअल मास्टरों ने बताया ईसाई धर्म में। गुरु ग्रंथ का पाठ करो, अगर सिख धर्म का आप पालन करते हो तो उसका पालन करना जरूरी होता है। पालन करोगे तो उसी में अकल आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, कोई न कोई मिल जाएगा, उससे संस्कार बन जाता है। और कोई न कोई फिर आला फ़कीर मिल जाता है जो सबसे प्रेम करता है, जो जिस्म को नहीं देखता है, वेशभूषा जिसको कहते हो उसको नहीं देखता है, देश को नहीं देखता है, वो केवल रूहों को देखता है, जीवात्माओं को देखता है, वो मिल जाता है। तो वो रूह को निजात दिला देता है, वो जीवात्मा का कल्याण कर देता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों कि वो जो जीवात्मा है वो परमात्मा की अंश है। अब जब मनुष्य चूक जाता है, मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाता है, खाने पीने मौज मस्ती में ही समय निकाल देता है, तब इस शरीर को खाली करने का जब हुक्म होता है, सबको खाली करना पड़ता है। एक से राजा महाराज आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, आप ये समझो कि महापुरुष लोग आए, फकीर औलिया आए, सबको खाली करना पड़ा। क्योंकि इस धरती का यह नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है मरता है। तो मरने का समय तो सबका आता है। तो जब मरने का समय आता है तब इसका हिसाब होता है ज़िंदगी भर का कि तुमने कितना अच्छा और बुरा किया, और उसके हिसाब से सज़ा मिल जाती है। तो सज़ा मिल जाती है तो इन्हीं योनियों में डाल दिया जाता है। कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में, आसमान में उड़ने वाले पक्षियों में, जल में रहने वाले जीवों में डाल दिया जाता है। और भटकते रहो। पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए, 50 साल 100 साल तक खड़े रहो, इधर उधर अपनी इच्छा से जा नहीं सकते हो। तो सब में वो परमात्मा की, या परमात्मा की अंश जीवात्मा है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि एक दिन सबको माँ के पेट में रहना पड़ता है। हम आप भी थे। तो जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा हो जाता है तब माँ के पेट में जीवात्मा डाल दी जाती है और फिर वो पिंड बढ़ता चला जाता है।
शक्तियाँ होती हैं माँ के पेट में, उसी से वो बढ़ता है और 9 महीने में यह तैयार होता है और फिर मृत्यु शक्ति जो होती है माँ के पेट से बाहर निकाल देती है। तो ये जीवात्मा है कहाँ? माँ के पेट में डाली गई और बाहर आई तब से है, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगी, डेथ नहीं हो जाएगा, इंतकाल नहीं हो जाएगा, तब तक आप पे समझो इसमें रहेगी। अब यह रहती है। अब यह कहाँ पर है? इसमें यहाँ पर यह है, सबसे ऊंचे स्थान पर है, शिखर जिसको कहा गया है, जिसको कुदरती काबा कहा गया है। यानी आप पे समझो ये वहाँ से जुड़ी हुई है ना। कुदरती काबे के महताब से सुन, कुदरती काबे के महताब में सुन गौर से आ रही धुन तुझको बुलाने के लिए। तो ये जीवात्मा वहाँ से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है कि आपको नहीं मालूम? बहुत पतले तार के द्वारा जुड़ी हुई है। वही तार जब कट जाता है तब क्या हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है, जनाजा निकल जाता है। 2 घंटा भी घर में लोग नहीं रहने देते हैं, चाहे महल बना लो, अटारी बना लो, चाहे किला बना लो, और उसमें आप लगा लो बढ़िया से बढ़िया झाड़ फन्नूस, करोड़ों रुपया आप खर्च कर दो, लेकिन उसी मकान से लोग बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं लोग कि ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इस हीरा जैसी काया को मिट्टी कहने लगते हैं तार के कटते ही। तो वो जीवात्मा जुड़ी हुई है, ये जीवात्मा जुड़ी हुई है तार के द्वारा उस प्रभु से, और जीवात्मा ही शरीर को चलाती है। बाहर से आप देखते हो कि ये 5 उंगलियां हैं, नाखून है, पैर के नाखून है, हमारा घुटना है, पैर है, हाथ है हमारा, यह हमारा पेट है, सीना है। बाहर से ये दिखाई पड़ता है जैसे, ऐसे अंदर भी सिस्टम है, लेकिन अंदर का जो ताना बाना है आप ये समझो कि वो बहुत ज़्यादा है। बाहर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को आप देखोगे तो कहोगे भाई इसकी बॉडी है, इसमें पहिया लगी है, टायर लगा हुआ है, इसमें समझो कि शीशा लगा हुआ है, लेकिन अंदर बोनट को जब खोलोगे तब अंदर देखोगे बहुत नट बोल्ट और तार लगे हुए हैं, मशीन लगी हुई। ऐसे अंदर की मशीन इन हाथ पैरों को चलाती है। वो अभी देखो नसें होती है, यानी लाखों की संख्या में नसें हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, खटचक्र हैं, 10 प्रकार के प्राण अंदर हैं, और उसमें से कोई भी काम करना बंद कर दे तो मुँह ही नहीं बंद होगा। यह जबड़ा चलाने वाला अलग प्राण होता है, यह ऐसे बंद ही नहीं हो। एक नस के ऊपर दूसरी नस अगर चढ़ गई तो उठना बैठना घूमना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। तो अंदर भी मशीन है, अंदर भी सिस्टम है। तो इस मशीन को कौन चलाता है? जैसे यह कारखाने हैं, कारखानों में बहुत नट बोल्ट बहुत तार लगा हुआ है, लेकिन वो कारखाना चलता किससे है? पावर से, जिसको शक्ति कहते हो, करंट कहते हो। पावर हाउस से अगर करंट कट जाए तो आपकी मशीन नहीं चल सकती है। तो वो पावर हाउस कहाँ है? यहाँ है। वो जीवात्मा की ताकत है जो पूरे शरीर को चलाती है। तो वो यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर बैठी हुई है। तो ऊपर आप ये समझो कि ऊपर के लोग जो इसी मनुष्य शरीर के अंदर से दिखाई पड़ते हैं और इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे ये सूरज निकला है, अब सूरज ये क्या है? यह असला सूरज नहीं है, ये परछाई पड़ रही है, परछाई पड़ रही है। देखो रात को कोई बहुत तेज ज़्यादा पावर का हाइड्रोजन जल रहा, तो हाइड्रोजन की तरफ देखोगे तो चकाचौंध हो जाओ, और वही हाइड्रोजन की रोशनी अगर इस पर कांच पर पड़ जाए और इससे वापस हो तो फिर उससे ज़्यादा चकाचौंध नहीं होता है, रोशनी तो होती है। ऐसे ही समझ लो कि सूर्यलोक बहुत ऊपर है और इसकी परछाई पड़ती है, लेकिन इसी सूर्यलोक को आप इन आँखों से नहीं, इसी सूर्य देवता को आप इन आँखों से नहीं देख सकते हो, तो उसको कैसे देख पाओगे?
लेकिन जो अंदर में आँख है जीवात्मा में, उससे ऊपर की ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, नीचे भी पड़ता है। जैसे ये छत है, छत के ऊपर चढ़ जाओ तो अगल बगल में सब दिखाई पड़ेगा आपको, दूर तक दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ बैठे हुए हो तो आसपास की ही चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो अब आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यानी जीवात्मा की जो आँख है वो ऊपरी चीज़ों को देखती है, ऊपर के लोग को देखती है, ऊपर के धनियों को देखती है। लेकिन अब वो जीवात्मा की आँख बंद है तो जीवात्मा इसी में, लेकिन वो बंद है। जैसे बाहर से मोतियाबिंद हो जाता है, जैसे आप तो समझो जाला माड़ा हो जाता है, बाहर हो जाता है तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और अगर आप समझो कि डॉक्टर के पास चले जाओ और उसको हटा दे, ऐसे ऑपरेशन जिसको कहते हैं, ऑपरेशन कर दे तो कहते हो ठीक हो गया, ऑपरेशन करा लिया, मोतियाबिंद ठीक हो गया, दिखाई पड़ने लगा। ऐसे अब यह भी बता दें कि ये मोतियाबिंद होता क्यों है, यह जाला माड़ा रतौंधी जिसको कहते हो होता क्यों है। इसमें इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इस शरीर के अंदर सुराख बहुत है, ये रोए हैं, इसके भी किनारे सुराख है, जिससे पसीना अंदर से निकलता है। आप फिर समझो गर्मी निकलती है, बाहर की ठंडी गर्मी से पसीना हो जाता है। तो अब इसी तरह से ये देखो, जैसे मुंह है, मुंह से भी लार निकलता है, गंदी चीज़ें निकलती हैं, नीचे दो सुराख हैं उससे भी गंदगी निकलती है, ऐसे समझो कान से भी निकलती है गंदगी। तो जब ये गंदगी निकलती है तो आँख से भी गंदगी निकलती है। और आप धूल गड्ढ में चलते हो तो बहुत बारीक धूल कोई पड़ गया है तो उधर से जब वो गंदी चीज़ निकलती है तो ये जम जाता है। इसीलिए बच्चों को पहले के बुजुर्ग लोग सिखाते थे कि सुबह जब उठो तो अपना थूक निकाल करके जो खारा होता है उसको लगा लो, तो समझो कि वो मैल कट जाएगी। देखो प्रेम, कोई दाग लग जाता है तेल का तो धो तो नहीं छोड़ता है, तो क्या लगा देते हैं उस पर, नींबू खारा होता है, काट देता है उसको चिकनाई को। नींबू लोग क्यों खाते हैं कि तेल अगर ज़्यादा हो जाए दाल में सब्जी में तो उसको जमा नहीं होने देगा, अंदर में उसको काट देगा। तो इसी तरह से समझो आप प्रेमियों कि यानी खारा होता है, ये थूक खारा होता है और उसको ऐसे लगा देते हैं मुँह में कुल्ला लेकर के और ऐसे 30-35 बार 40 बार ऐसे मारो आँख, समझा, तो आँख की रोशनी जाएगी ही नहीं। देखो पुराने लोग थे चश्मा लगाते थे, 80-80 90-90 साल के लोग चश्मा नहीं लगाते, दांत एक नहीं गिरता था। आप ये समझो कि चना खाते थे, हमारे दादाजी बाबा जिसको कहते हो, यानी समझो 70-75-80 की उम्र रही होगी और भुना हुआ चना आराम से खा लेते, एक भी दांत नहीं गिरा उनका। इक्का दुक्का बार में मरने से कुछ पहले यानी ये मसूड़े होते हैं, ये घिस गए थे समझो आप, तब वो निकले किसी तरह, घिस वाले दांत जाता है लेकिन समझो कि टूटता नहीं है, जल्दी निकलता नहीं। तो अब आप ये समझो प्रेम कि इन बाहरी आँखों के ऊपर मैल आ जाती है तो बाहर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, ऐसे अंदर में जो जीवात्मा में आँख है उस पर मैल आ जाती है। तब कहोगे भाई वो तो खोपड़ी में बैठी है, यहाँ है अंदर, वहाँ कहाँ यह मैल जाएगी, गंदगी जाएगी दुनिया की। ये जो कर्म करते हो, कौन सा कर्म पैदा किया उसने, कब पैदा किया, जब दिन रात चिल्लाते रहे अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। जब ये चिल्लाते रहे कि पेट में कि जल्दी करो निकालो बना करके हमको, हम समर्थ गुरु को खोजेंगे रास्ता लेकर के, आपके चरणों में लिपट जाएंगे आकर के, हमारे ऊपर दया करो। तकलीफ जब होती है तब चिल्लाते हैं गुरु महाराज आप दया करो दया करो दया करो, या भगवान दया करो, या प्रभु दया करो। बीमारी जब आती है, निर्धनता गरीबी आती है, कोई बदनामी हो गई, सब याद करते हैं। अरे भाई तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है।
बराबर अगर याद करते रहो तो क्यों दुख आवे, तकलीफ क्यों आवे। तो अब जब माँ के पेट में तो दुख झेलना ही पड़ता है। देवलोकों में जैसे मैंने आपको बताया कि देवता तरसते हैं मनुष्य शरीर के लिए, देवलोक में बहुत आराम है, बहुत साफ सफाई है, कोई झंझट नहीं है, बैठे भोजन दिए मुरारी, ना हल चले न चले कुदारी, कोई मेहनत नहीं करनी रहती है। लेकिन फिक्र उनको रहती है कि अगर मनुष्य शरीर में गए हुए हमारी जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता है, 9 महीने तो हमको माँ के पेट में लटकना ही पड़ेगा, उस धरती की गर्मी ठंडी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, माँ के पेट में जब तकलीफ थी तब प्रार्थना करते रहे, रोते रहे, तो दया किया उसने, ये मनुष्य शरीर आपको हमको मिल गया। लेकिन आने से पहले, इस मृतलोक में आने से पहले उसने कहा था कि जाओ, जब तुम मांग रहे हो इस जिस्म को, शरीर को, तो गुनाह मत करना, इससे किसी को मत सताना, मारना, काटना। सब में हमारी रूह है, उस पर तुम दया करना, कृपा करना, मेहरबानी करना, उसको मारना काटना मत बनाना, मोर्चा मत डालना इसके अंदर में। यानी तुम इससे इबादत करना, भजन करना, पूजन करना, समर्थ गुरु से रास्ता ले करके साधना करना, नाम की कमाई करना। लेकिन बाहर आते ही भूल गए। और कोई जो याद दिलाने वाला है, सत्संग जो महात्माओं संतों को होता है उनके पास जाते नहीं, और जाते भी हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो तकलीफ तो आएगी आएगी। या हाथ से, पैर से, आँख से, कान से, जिस जिस्म शरीर से जो भी गुनाह गलती आप करते हो, आज आप अंधकार में भले कहो कि आँख बचा करके गलत काम कर लो, कहीं कोई देख रहा है, लेकिन जिसको नहीं देख रहे हो सब देख रहा है। राम झरों पे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा रे। वो इंसाफ करने वाला, वो न्यायमूर्ति जिसको कहा गया, वो किसी को माफ़ नहीं करता है। यहाँ जिस्म से, शरीर से गलती कर जाओ आप, कोर्ट कचहरी में जाओगे, वकील मिल जाएंगे, शोर सिफारिश लग जाएगी, छूट जाओगे, लेकिन उसके आगे नहीं छूट सकते हो जाने के बाद, वो पक्का इंसाफ करता है। तो अब आप इस बात को समझो, कर्मों की सज़ा बोल देता है, नरकों में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, जिसको दोज़ख कहा गया, मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं। फिर वहाँ से जब छुटकारा होता है तब ये कीड़ा मकोड़ा, सांप हो जाए, बिच्छू की योनि। तो प्रेमियों, जो भी अच्छा और बुरा आप करते हो वो कहाँ जमा होता है, वो वहीं आँखों के सामने जमा होता है, इसलिए उससे नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन वो कैसे साफ होगा कि जैसे कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाता है, वैद्य मिल जाता है, तो जब वैद्य मिल जाता है तो वो सफाई कर देता है, वो अंजन बना के दे देता है, और उस पर लगाओगे जब आँख पर तो वो मैल छूट जाएगी, ख़त्म हो जाए, अंजन से भी चला जाता है मोतिया वैद्य। आप समझो 6 महीना लगा के देख लो, आपको दवाई बता देता हूँ। 1 चम्मच प्याज का रस बराबर मात्रा में होना चाहिए, मिला करके एक शीशी में रख लो, और जैसे सलाई से सुरमा लगाते हैं या हाथ से काजल लगाते हैं, ऐसे लगा लिया करो, तो लगेगा तो बहुत, काटेगा, आंसू गिरेगा, लेकिन मोतियाबिंद उसी के साथ कट जाएगा, निकल जाएगा उसी आंसू के साथ में। तो अब आप ये समझो, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जब सतगुरु वैद्य मिल जाते हैं और उनके वचनों पर विश्वास कर लेते हैं, तब वो अंदर के मैल को काट देते हैं। तो ये जो कर्म की मैल जमा है, उसके लिए कहा गया कर्म फांस छूटे नहीं, और कीर्तिक करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबराए, और नहीं तो भटका खाए। अगर सद्गुरु मिल जाए तो उबर जाओगे,
और नहीं तो 84 में लख 84 भटक कर, ये लाख 84 लाख योनियाँ हैं, इसी में भटकना पड़ता है, इसी में जन्मोगे, इसी में मरोगे, इसी में दुख पाओगे, इसी में रोओगे, सब इसी में करना पड़ेगा। तो सतगुरु वैद्य होते हैं, वो बताते हैं जब अंदर का अनिसमझो पर्दा हटता है तब वो रहें विमल विलोचन ही के, मिटें दोष दुख भो रजनी के, सूझें रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जान जो जय। जो अंतर में राम का चरित हो रहा है मानस में, वो दिखाई पड़ता है जब तीसरी आँख खुलती है।